इस आसन को रोकने की कोशिश करेंगे, होल्ड करने की कोशिश करेंगे, तभी इसका हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। तो नमस्ते एवरीवन, मैं पूजा सिंह फिर एक बार आपके सामने आ गई हूँ एक नए योगा आसन को लेकर के। तो ये जो हम योग आसन करेंगे, उस आसन का नाम पहले मैं आपको बता देती हूँ। उस आसन का नाम है धनुरासन। धनुरासन के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले हम इनके जान लेंगे, लाभ के बारे में जान लेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि ये किन किन कंडीशन को नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं आपको आसन सिखाऊंगी कि उसको कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें कोई भी आसन करना चाहिए तो उसका लाभ जानना चाहिए और ये जानना चाहिए कि किन किन कंडीशन को नहीं करनी चाहिए। इसके लाभ के बारे में जानते हैं। तो ये जो आसन है, ये डायबिटीज पेशेंट, जिन लेडीजों में मासिक धर्म की समस्याएं हैं, अगर ये आसन का अभ्यास पर डे वो खाली पेट करें तो मतलब उनका ये समस्या ठीक हो जाएगा। डायबिटीज़ हमारी, शुगर हमारी नॉर्मल हो जाएगी, हमारा इरेगुलर पीरियड नॉर्मल हो जाएगा, या पीरियड से संबंधित कोई भी समस्या होगी वो हमारी नॉर्मल हो जाती है। यह आसन करने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, हमारा जो एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, खट्टी डकार आना, ये सब समस्याएं ठीक हो जाती हैं। फिर से जिनके गर्दन में दर्द होता है, कंधों में जकड़न हो जाती है, पीठ में दर्द हो जाता है, तो अगर ये आसन करेंगे तो वो सब समस्याएं हमारी खत्म हो जाती हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये आसन किन किन पर्सन को नहीं करनी चाहिए। ये गर्भवती महिलाओं को नहीं करनी है। दूसरी बात, जिनके नेक में फिलहाल इंजरी हुई है या बॉडी में किसी भी प्रकार का फिलहाल इंजरी हुआ है, मोच आई है किसी भी जॉइंट में कहीं, तो हम ये आसन नहीं करेंगे। जिनकी सर्जरी हुई है, हाल फिलहाल पेट में सर्जरी हुई है, तो वो भी ये आसन को नहीं कर सकते हैं। जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है वो भी ये आसन नहीं कर सकते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो भी आसन नहीं करें। हाँ, वो लोग ये आसन कर सकते हैं ट्रेनर के की राय लेकर के या अपने डॉक्टर की राय लेकर के ये आसन को आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं धनुरासन कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने योगा मैट पे हम प्रॉन पोस्चर में बैठेंगे, प्रॉन पोस्चर में लेट जाएंगे। प्रॉन पोस्चर में लेटने के बाद थोड़ी देर हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। मकरासना में नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगा, मकरासना में रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम ये आसन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने घुटनों को मोड़ लेंगे और कमर के पास लेकर आएंगे। इस प्रकार से अपने घुटनों को मोड़ लेंगे और कमर के पास ले आएंगे। फिर अपने दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ेंगे, इस प्रकार से पकड़ लेंगे। अब सांस को भरते हुए अपने छाती को ऊपर उठाएंगे और कोशिश करेंगे और पीछे से पैरों को भी फैलाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे शरीर का पूरा भार हमारे पेट के निचले हिस्से पर आए। तो चलिए देखते कैसे करते हैं। सबसे ज्यादा फोकस हमें अपनी ब्रीदिंग पे रखनी है। ब्रीदिंग पे इसलिए रखनी है क्योंकि जब हम कोई भी आसन करते हैं और अच्छे से इनहेल एक्सहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे सारे बॉडी में अच्छे से जाता है और अच्छे से काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लंबी गहरी सांस लेते हुए छाती को ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर मकरासना में रेस्ट करेंगे। थोड़ी देर मकरासना में नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रेस्ट करेंगे। तो चलिए एक बार फिर करते हैं। जब नीचे की ओर झुकेंगे तो एक्सेल करेंगे और फिर करते हुए अपनी छाती को उठाएंगे और कुछ देर तक अपने, तो जैसा कि आपने देखा कि इस आसन को करने के बाद हमारी जो ये एरिया, छाती की एरिया है, उसमें पूरा फैलाव आता है। क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं
तो हमारे हैंड में स्ट्रेच आती है, हमारे लेग में स्ट्रेचिंग आती है, टमी वाले एरिया में स्ट्रेचिंग आती है और बैक बैंड होता है, तो जिससे हमारी बैकबोन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और हमारी जो बैकबोन होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।